मतलब नारी से होता है माँ, नारी से होती है बहन, नारी से होती है जो समाज के अंदर हम बहुत ज़्यादा उसका सम्मान देते हैं। डॉक्टर को लोग जान बचाने वाला बताते हैं कि दूसरा भगवान के रूप में देखा जाता है। डॉक्टर की करतूत खुद सुनिए तबस्सुम के जुबानी। डॉक्टर मुदस्सिर लांबा यानी एक बंदे की वजह से इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, तलाक तक हो गया और उन्होंने इनके साथ एक बलात्कार जैसा घिनौना हरकत किया। आज मेरे बच्चे मुझसे दूर है, मैंने डर के मेरे बच्चे कहीं और रख दिए क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैसेज हमारे दर्शकों को शो करा सकते हैं, दिखा सकते हो, कुछ है सबूत के तौर पर? मेरे ससुर जो है वो दाऊद के राइट हैंड थे पहले। रोइएगा नहीं, दुनिया देख रही है आपकी आवाज, आप परेशान नहीं होगा। मैं हूं जाफर उस्मान शेख, द अखबार न्यूज से। आज हमारे साथ है जो समाज के अंदर जिसे नारी कहा जाता है। नारी का मतलब नारी से होता है माँ, नारी से होती है बहन, नारी से होती है जो समाज के अंदर हम बहुत ज़्यादा उसका सम्मान देते हैं। हर दौर के अंदर नारी का सम्मान की बातें होती है, लेकिन नारी की जो दुर्दशा आज है आप खुद देख लीजिए। मैं जाऊंगा पहले 2019 के आंकड़ों पर कि इंडिया के अंदर हमारे देश में हर 16 मिनट में एक रेप होता है, यानी एक नारी की अजमत यानी एक औरत की अजमत लूटी जाती है हर 16 मिनट में एक। जैसे कि एवरेज होता है हर एक दिन में 87 to 88 तक। तो एक दुखियारी बहन हमारे साथ है जिनका नाम हम दुखियारी कहा जाएगा। वैसे तो हमने नाम रखा है तबस्सुम खान, उसका नाम हम देंगे दुखियारी, क्योंकि उसे जो पुलिस है, प्रशासन है, उन्होंने ठुकरा दिया, उनकी अर्जी सुनने से मना कर दिया गया है। द अखबार न्यूज़ की तरफ से हम उसकी आवाज़ उठाएंगे, हम दूर तक जाएंगे, प्रशासन को लड़ेंगे, प्रशासन के सामने खड़े रहेंगे, इसलिए कि ये आवाज़ एक औरत की, एक महिला की, एक नारी की आवाज़ है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ और कैसे हुआ और किसने किया और उसके क्या वजह होगी। आइए जानते हैं जो हमने कहा दुखियारी नारी तबस्सुम खान। आप खुलकर बताइए हमारे चैनल के ऊपर। डॉक्टर मुदस्सिर निसार लांबे जो माहिम दरगाह के ट्रस्टी है और वक़फ़ बोर्ड के मेंबर है, जिसने मतलब मुझे मेरी पहली मुलाकात मुस्लिम सेवा संघ का जो प्रोग्राम था फिरोज़ महसूलदार, उसका प्रोग्राम था माताड़ी भवन में, वहाँ पे मुझे बुलाया गया था एज ए सोशल वर्क, आप भी जॉइंट हो जाना मुस्लिम सेवा संघ में, ऐसा सोच बोल के मैं वहाँ गई थी। तो वहाँ पे मेरी डॉक्टर मुदस्सिर लांबा से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया था कि अगर कोई बात होगी और हम साथ में मिलके काम कर सकते हैं, आप सोशल वर्कर हो, जो भी रिलेटेड हम एक दूसरे के साथ मिलके काम कर सकते हैं। 13 जैन मंडे के दिन डॉक्टर साहब ने मुझे कॉल किया था। सुबह में पहले 8:30 को कॉल किया था, तब मैंने कॉल रिसीव नहीं किया था। उसके बाद में डॉक्टर साहब ने मुझे वापस दोपहर में कॉल किया था, तब मैंने सर को वापस रिवर्स कॉल किया कि सर आपने कॉल क्यों किया। तो सर ने बोला कि आप मुझसे मिलिए आके, आपको काम के बारे में डिस्कस करना है, समझाना है, जब साथ में काम करना है। वक़फ़ का भी काम समझाता हूँ जिससे आपको फ़ायदा होगा बोलकर। तो हम डॉक्टर साहब को बोले ठीक है। तो मेरा बैंड्रा में कुछ काम था, तो डॉक्टर साहब मुझे मिलने बैंड्रा आए थे और डॉक्टर साहब मुझे कार में लेके बैठे, समझाए कि ऐसा काम करना है, तुम सोशल वर्क हो, मैं तुमको काम समझाता हूँ, फिर हम मिलके रहेंगे, काम करेंगे और ट्रस्ट में तुम्हें ज्वाइन करवा देता हूँ सोहेल भाई को बोल के। और मुस्लिम सेवा संघ में अगर तुम्हारी छोटी पोस्ट है। सोहेल भाई कौन? सोहेल खंडवानी सर। सोहेल खंडवानी जो है वो डॉक्टर साहब के बॉस है। डॉक्टर साहब का हमेशा ये कहना है कि सोहेल खंडवानी सर जो है वो मेरे बॉस हैं। यानी रसूखदार लोग हैं जो नारी की आवाज़ दबाना चाहते हैं। जानते हैं खुलकर कि कौन है ये, क्या है, बताइए। फिर डॉक्टर साहब मुझे कंटिन्यू काम के रिलेटेड बात करना स्टार्ट कर दिए। वीडियो कॉल करते थे, व्हाट्सएप कॉल करते थे। उसके बाद एक बार मैं इसी काम से रिलेटेड बात, आपके पास उनका रिकॉर्ड तो होगा ना सारा? हाँ जी है। 28 जैन को हम क्लिनिक में गए थे, डॉक्टर साहब ने बुलाए थे, हम वहाँ क्लिनिक पे गए थे। क्लिनिक पे जाने के बाद डॉक्टर साहब ने बोले कि जो जो प्रॉब्लम्स है तेरी देख लिया हूँ, कोई टेंशन मत ले, एक इंजेक्शन दे देता हूँ, तू नॉर्मल हो जाएगी। यानी कौन से तारीख को इंजेक्शन दिया था उन्होंने? मतलब 28 जैन 2020।
2020 में। हाँ, जैसे कि आपको प्रॉब्लम हुई, जैसे कि आपका बॉडी जो सुंद हो रही थी, उसके बाद क्या हुआ? तो मेरी बॉडी एकदम सुंद हो गई थी। मेरे को कुछ उन्होंने मेरे टॉप ऊपर करके चेक करने लगे कि यहाँ तकलीफ है तुझे, यहाँ तकलीफ है। मैंने बोला हाँ सर यहाँ नहीं, यहाँ है। फिर ऐसा करते करते पूरी बॉडी एकदम ही होने लगी। तो सर गलत जगह हाथ लगाने लगे। तो मैंने बोला सर हाथ मत लगाइए, मैं दिखा लूँगी बाद में। तो बोले हिल मत, अगर तू हिलेगी जो इंजेक्शन तुझे दिया है वो तुझे पैरालाइज पे चला जाएगा। और बॉडी मेरी एकदम डम हो गई थी, मैं कुछ कर नहीं सकती थी। डॉक्टर को लोग जान बचाने वाला बताते हैं कि दूसरा भगवान के रूप में देखा जाता है, लेकिन डॉक्टर की करतूत खुद सुनिए तबस्सुम के जुबानी। फिर उसके बाद डॉक्टर ने मेरे साथ रिलेशन किया और उस वक्त मैं सिर्फ यही कर सकती थी, सर मत किए सर ये गलत है, सर डॉक्टर साहब आप जो कर रहे हैं वो गलत है। तो बोले हिल मत तुझे प्रॉब्लम होगी। और मेरी बॉडी एकदम सुस्त हो गई थी, मेरे पूरे कपड़े उन्होंने, यानी एक तरह का नशा देकर इसे बलात्कार ही कहा जाएगा। और ये बलात्कार इनके साथ हुआ, ये अपनी ज़बानी खुद सुना रहे हैं। और आपने लिखित में भी लिखा होगा कि इस बारे में सारी चीज़ें कि क्या हुआ आपके साथ। मैंने ये सब स्टेटमेंट में भी दिया है मैडम को, हमारे आयो जो है उनको दिया है। और मैंने मेरा जो लेटर 7 तारीख को मैंने कामले सर को भी दिया है। फिर उसके बाद आप पुलिस में गए, रिपोर्ट लिखाई? पुलिस में 28 को। कौन सी पुलिस स्टेशन को बताइए? माहिम पुलिस स्टेशन। माहिम पुलिस स्टेशन में कभी गए थे आप? मैं अभी दिसंबर में गई थी। ये सब होने के बाद मेरी बॉडी जब नॉर्मल होने लगी तो मैंने अपने आप को सुधारा और मैं रोने लगी। मेरी सर आपने जो किया है, डॉक्टर साहब आपने जो किया है, उससे मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। और अब मैं अब जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करूँगी और मैं सबको जाके बाहर बताऊँगी कि आपने मेरे साथ ये हरकत की है। तो उनका जवाब ये था कि तू जाएगी, तेरी बदनामी होगी, तू औरत है, दुनिया तुझे तक बुरा बोलेगी। यही डर है औरतों के अंदर, बदनामी का खास करके डर होता है। इसी वजह से सबसे ज़्यादा राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं, जहाँ पे शिक्षा की कमी है, जानकारी की कमी है। इस वजह से जो जुल्म करने वाला होता है वो उसके ऊपर हावी होता है। याद रखिए, जो जुल्म होता है एक जगह पे जाकर ख़त्म होता है, जहाँ हम जैसे द अखबार न्यूज़ के लोग खड़े हो जाएंगे और वहाँ जुल्म ज़रूर ख़त्म होगा। आगे बताइए। तो उन्होंने एक ही बात बोला कि तू बाहर जाएगी भी तो कोई तेरी बात पे यकीन नहीं करेगा, क्योंकि मैं डॉक्टर मुदस्सिर लांबे जो है वक्फ बोर्ड का मेंबर है, माहिम दरगाह का ट्रस्टी है और मेरे साथ शरीयत के आड़ में, यानी वक्फ बोर्ड जो है शरीयत के आड़ में बलात्कार, रेप, ये बड़े बड़े जुल्म हो रहे हैं। और साथ ही साथ आपने किसका नाम लिया? ये सोहेल कौन है? ये सर जो है दरगाह के ट्रस्टी है, यानी मखदूम शाह बाबा जो है, मखदूम शाह मुंबई के अंदर एक बहुत बड़ी दरगाह आस्थाना है, उनके ट्रस्टी जो सोहेल खंडवानी, ये बहुत बड़ी हस्ती है, नाम सुना ही होगा काफ़ी लोगों ने। देखिए उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं इल्ज़ाम आ ही रहा है। जैसे सोहेल खंडवानी सर के नाम से डरा दिया गया। फिर ये बताया कि दाऊद इब्राहिम जो है वो हमसे रिलेटेड है, हमारे ना मंत्री, पुलिस भी सब हमारे से कनेक्टेड है। तो माहिम पुलिस स्टेशन भी जाएगी तो कुछ नहीं होगा, मैं खरीद लूँगा। तो क्या वो पुलिस वालों ने क्या कहा आपसे? जिस मैं 20 तारीख को भी गई थी, 7 तारीख को मैंने दी कंप्लेंट और फिर 20 को भी गई। मेरा FIR अभी तक हुआ नहीं। कंप्लेंट यानी अभी तक FIR नहीं हुआ है। FIR के लिए ये दर बदर 20 दिनों से भटक रहे हैं और इनका FIR हुआ नहीं है। और पुलिस बार बार मुझे ही बुलाती है, फिर मेरे एक्स हस्बैंड को बोलती है आप आओ स्टेटमेंट दो। जो मेरे कॉन्टेक्ट्स के लोग हैं उन लोगों को बुलाती है। जिसने गलत किया है उसको पुलिस बुला ही नहीं रही है। पुलिस का सपोर्ट उनको मिल गया। जो उसने 2020 जैन को, 28 जैन को जो उसने तेरा बोला था कि पुलिस खरीद लेंगे, सोहेल खंडवानी सर की मेरी बहुत टच है, दाऊद इब्राहिम से कनेक्टेड है हम लोग। और सोहेल खंडवानी होते हुए, सोहेल खंडवानी बॉस के होते हुए मेरा कुछ नहीं हो सकता। आप एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप सोच समझ के लगा रहे हो कि सोहेल जो है माहिम दरगाह के जो ट्रस्टी है उनका एक कहीं ना कहीं कनेक्शन दाऊद इब्राहिम से है। आप ये सोच समझ रहे हो कि ये सही है क्या? इसके पास आपके कोई एविडेंस है या कोई रिकॉर्डिंग या फिर कोई मैसेजेस है? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारी तो पहले क्लिनिक में हुई सोहेल खंडवानी को लेकर। फिर उसके बाद वो मुझे कंटिन्यू कॉल करने लगे कि मैं सुसाइड करना चाहती थी, कि ये होने के बाद मैं क्या मुँह से जीऊँ। जब मेरे आपके पास कॉल रिकॉर्डेड वगैरह होगी, रिकॉर्डिंग या फिर कोई मैसेज है? नहीं, मैसेज भी है, पर इस मामले के मैसेज एक ही है जो दाऊद इब्राहिम से कनेक्टेड है, कि दाऊद इब्राहिम जो है बाद में ये मैसेज आया। तो क्या आप कुछ मैसेज हमारे दर्शकों को शो करा सकते हैं, दिखा सकते हो? कुछ है सबूत के तौर पर तो बताएंगे क्या है? मतलब कुछ बताए कि ताकि हमारे लोग देख सकें, ताकि ये द अखबार पक्की खबर समझा सके। मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग है, पर मैं आवाम के सामने एक रिकॉर्डिंग पेश करती हूँ, मतलब शो करती हूँ कि क्या है।
बताइएगा, बताइए, है आपके पास अभी इस वक्त? अभी है इस वक्त। अरे भाई नहीं, खैरियत तो नहीं है। और आप सुनाइए, बस ठीक है, दुआ है तुम्हारी। तबीयत वगैरह सब ठीक है? तबीयत चल रही, दवाई चालू है, सब इंशाल्लाह आराम आएगा ऐसा लग रहा है, उम्मीद है लगी है इससे। वही करना ही मेरा बहुत कम है, नहीं क्या बरोबर में। और आपको मेरा अपना मेरा फोन मेरा करके मेरा कैसे- प्रॉब्लम क्या है मालूम है कि मेरी वाइफ, मेरे ससुरे जो है वो दाऊद के राइट हैंड थे पहले, अच्छा और मेरा रिश्ता जो हसीना आपा ने कराई थी, अच्छा। बात समझे? और जिसमें मेरी तरफ से सुहेल भाई थे यहाँ पे, हम्म, और वहाँ से जो है हसीना आपा थी, हसीना आपा और वो इकबाल कास्कर की वाइफ, मतलब उस दाऊद के भाई भाभी, हाँ बहन और भाभी, इन लोगों ने रिश्ता कराया मेरा। और मसला ऐसा था, मैं जरा भी कोई सब ये हुआ तो डायरेक्ट वो बात वहाँ पहुँचती है। हाँ तो तुमने उनके हाथ में अनवर का नाम सुना होगा ना, अनवर वो लोग के हाँ, हाथ अनवर, में। हाँ, मेरे हाँ, चाचा ही है वो, अभी इंतकाल अच्छा। हुआ उनके। हाँ हाँ। वो भी साथ में ही रहते थे उन लोग के, मतलब स्टार्ट से ही रहते थे। अभी क्या कोकन पट्टा जो है मेरा ससुरा संभालने का उसको, अच्छा ब्लैक बेल्ट थे और वो पूरा संभालते रहे। अभी उन क्या लोग के बॉम्बे में, relation- हाँ बॉम्बे में मेरे चाचा लोग थे ना साथ में उसके सब पहले। अभी मतलब जब मैं मदनपुरा में था ना, भिंडी बाजार में मेरे पहले, तो वो लोग के साथ में बैठते उठते थे चाचा लोग। उसका जब इधर पे दौर था तो पूरी कंपनी चलती थी, तो इन लोग भी थे। सेम मसला मेरे घर में चल रहा है अभी। अब वो इशू जो है सीधा उठ के वहीं जाता है बम्बई में। इसके लिए वही बोला। हाँ बम्बई से फिर सुहेल भाई वो सब मगजमारी ऐसी चल रही है मेरे घर पे 3-4 दिन से। जब वो ऐसा तुम्हारे लगता प्रॉब्लम है क्या? हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि बेटा अपने को जान देना ऐसा। तो इसके लिए पूछा हमने, तेरी कहानी क्या है, मेरे को सही से बता। बोले कुछ नहीं, मैं तो मेरे को अपना टेंशन है। बोला तेरे को क्या टेंशन है? मैं तो खाने बोलता का, हूँ, पीने का, रोने का। अर्शद मैं तो तुमको बोलता हूँ कि तुम वकफ के काम पकड़ो अभी। अभी अपने पास पावर है, अपन कैसा चाहिए वैसा कमा सकते हैं बैठ के। हाँ ना, अभी बोलता हूँ ना, मैं एक बार ना तुमसे पर्सनली ये सब चीज में बैठूंगा और हाँ। मेरा एक बंदा मैं उसको तुम साथ में मैं- लेके हाँ, बैठूंगा। साथ तुम में सिस्टम लेके मेरे आओ। को बताओ। तुम काम शुरू करो, कमाने का भी तुम सेटिंग करो, सब कुछ करो, जो होगा तुम्हारा आधा मेरा आधा। ये ऐसा रहेगा। तू बोल क्या बोलता, बराबर है। हाँ, तो फिर उतरने मजा आती है, क्योंकि उसके बारे में मेरे को पूरी मालूमात रहेगी ना। बराबर है। काम पकड़ो अभी, वही बोलता हूँ। दोनों मत तुम। और सब ठीक ना सर? बस 4 रहते ना। हाँ। दोस्त अगर 50 है तो दुश्मन 500 है। बराबर है। जीरो और फिर बढ़ा उसमें दो। कैसा, और मेरे माहिम में कैसा है मालूम है कि अगर उन लोगों को मालूम पड़ गया कि डॉक्टर साहब के हाथ में ऐसा हुआ है, तो कहीं भी जाने तैयार होते हैं उन लोग मारने के लिए सामने वाले को। क्योंकि अपन जो है यहाँ पे गरीबों के अल्हम्दुलिल्लाह। अगर समझो पूरे रूम के 50,000 रुपए भाड़े आ रहे हैं, भाई चल आधा मेरे पास ला, आधा तुम लोग रखो, चलो वो अभी करो। तो हाँ फाइनेंस में करता हूँ, तेरे नाम से हाँ। उठाया हूँ, मगर भरोसे हाँ। गए जब भी तेरे नाम से उठाया हूँ। चल अरशद के नाम पे मैंने बिल्डिंग ले लिया। हाँ, भाई चल, हाँ। अरशद मेरा भरोसे का आदमी है, कहीं हाँ। पलटी नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि अगर अच्छा। कल को अपने ऊपर कुछ अगर वो भी हाँ। होता है, सपोज बोलना भी पड़ा, तो मेरा है ही नहीं ना, मैं तो सिलेंडर हूँ। बराबर है। क्योंकि और तुम्हारे अर्शद- ऊपर इंक्वायरी और बैठ सकती है, मेरे ऊपर नहीं बैठेगी। मैं नहीं तो बेटे, और कॉमन मैन। अर्शद अगर चीटिंग करता तो अर्शद से पहले ही पावर ऑफ बटन लिख के लेने का। वो तो लिख के लेने का ना, कि जो भी है भाई। इन दोनों के बीच में क्या बात हुई? आप ये तो लोगों ने सुना, ये रिकॉर्डिंग भी हो चुका है, तो थोड़ा आप तफसील से बता सकते हैं कि क्या बात हो रही थी? जैसे कि डॉक्टर साहब को फ़ोन किए थे तबीयत के लिए, इसके लिए मेरी तबीयत भी तभी ख़राब थी उस बारे में लेके, क्योंकि मैं डॉक्टर साहब के साथ काम कर रही हूँ। डॉक्टर साहब ने ये बताया था मेरे हस्बैंड को, हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं। यानी काम के सिलसिले में बात हुई, यानी एक बंदे की वजह से इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, तलाक तक हो गया, और उन्होंने इनके साथ एक बलात्कार जैसा घिनौना हरकत किया, और पुलिस भी इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। माहिम पुलिस स्टेशन जो है, इन्होंने उन पर दरख्वास्त की थी कि भाई हमारी FIR ले लो, मेरे साथ इस तरह के हादसा हुआ है, जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है। 166A के तहत अगर ये चाहे तो पुलिस पे भी एक्शन ले सकते हैं, पुलिस के ऊपर FIR होगी, लेकिन ये कब होगी, क्या होगी, ये हम आगे और भी देखेंगे, जानते हैं और क्या क्या आपके साथ तकलीफ और परेशानियां हुई है। इतना हो गया कि मेरे को सर तरफ से कॉल आते हैं, अलग अलग लोग बोलते किस तरह के कॉल आ रहे हैं आपको? कि मिल जाओ, सेटल कर लो, इतना ले लो, इतने पैसे ले लो। यानी जो अजमत है सस्ती हो चुकी है अपने देश में, अपने राज्य में अजमत बड़ी सस्ती हो चुकी है। सेटलमेंट कर लो, पैसा ले लो और इसे रफा दफा कर लो, और जो गलत करने वाले जो लोग होते हैं, बलात्कारी जैसे लोग, वो जीत जाते हैं। तो आप हिम्मत नहीं हारिएगा, द अखबार आपके साथ है। आज ऐसा हो गया है कि मुझे जिस तरह मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। आप मेरा फ़ोटो दुनिया को बांट रहे हो, मेरे को कॉल कर रहे हो, मैसेज दुनिया से। रोइएगा नहीं, दुनिया देख रही है आपकी आवाज़, आप परेशान नहीं होगा, क्योंकि लोग आपका साथ देंगे। जब ये वीडियो, ये चैनल आप दूर दूर तक पहुंचेगा, लोग देखेंगे और आपका साथ ज़रूर देंगे।
और आपकी कामयाबी होगी ज़रूर। आज मेरे बच्चे मुझसे दूर है, मैंने डर के मेरे बच्चे कहीं और रख दिए, क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये लोग मेरे बच्चों को तक नुकसान पहुंचा सकते हैं, मुझे भी पहुंचा सकते हैं, ये मैं भी जानती हूँ। मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। आज मैं यहाँ आकर आने की वजह भी यही है, मेरा कोई नहीं है। हम पुलिस अधिकारी से ये गुहार करते कि देखिए इस पीड़ित की आंखों में देखिए कि क्या है, ये देखिए इनके आंसू को देखिए, आप हिल क्यों नहीं रहे हैं, इनकी आंसू को देखकर ज़रूर देखिए। और लोग जुड़े, इनसे जुड़े लोग आए, सामने आए, इनकी मदद के लिए ज़रूर आए। ये द अखबार न्यूज़ आपसे गुहार करता है, आपसे इल्तिजा रिक्वेस्ट करता है। इन्होंने मुझे कई लोगों से बात करवाई, यहाँ से कॉल करवाए, कनेक्टेड किसी ना किसी के ज़रिए बुलाते रहे कि यहाँ आके मिलो, वहाँ आके मिलो, पैसे ले लो और इसको यहीं ख़त्म कर दे, इतना ले ले। मेरी इज्जत से बढ़कर पैसा है क्या? अगर मुझे पैसा ही चाहिए था तो ले लेती, मुझे मेरी इज्जत वापस चाहिए। डॉक्टर लांबे ने मेरी इज्जत कहीं नहीं रखी, और इसका पूरा सपोर्ट अगर कोई करता है तो वो सोहेल खंडवानी सर करते हैं, बिकॉज दोनों पार्टनर हैं और डॉक्टर से ज़्यादा सोहेल खंडवानी सर ने उसको सपोर्ट किया है। बड़ी रसूखदार हस्ती है, ऊंचे लोग हैं, इनको डराया जा रहा है, मांडोली करने के लिए बताया जा रहा है। आज इनके 2 बच्चे हैं, इनका घर उजड़ गया, ये बर्बाद हो गए, इनकी अजमत चले गई, लेकिन पुलिस के कान पे जू तक नहीं रोकती है। हम पुलिस से ये भी कहेंगे कि क्या इस तरह के हादसे आप हर दिन होने दे रहे हैं? क्योंकि हमारा रेट परसेंटेज जो है हर दिन 88 से लेके 87 से लेके 88 हो रहा है अपने देश में। क्या पुलिस आगे आकर इसको रोक नहीं सकती? पुलिस सिर्फ मुझे बार बार फ़ोन करती है, यहाँ आ जाना, बोले ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, वो चैट चाहिए, वो रिकॉर्ड चाहिए। जिसने किया उसको कुछ क्यों नहीं, उसके साथ गलत क्यों नहीं? ये सवाल है कि जिसने गुनाह किया है उस पर कोई एफआईआर नहीं, जो बेचारे जो जिसके ऊपर बलात्कार हुआ है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, और उससे पुलिस अलग अलग तरीके से सबूतें मांग रही है, और किस तरह से हुआ, क्या हुआ, यानी मज़े ले लेकर पुलिस मज़े ले रही है। यही कहना चाहते हो ना आप? पुलिस अगर मेरा आज मैं यहाँ पे आई हूँ उसकी वजह सिर्फ यही है, अगर मेरे हक में फ़ैसला नहीं मिला, मुझे मेरी इज्जत अगर मुझे वापस नहीं मिली तो मैं खुद को ख़त्म कर दूंगी, मैं खुद जल के मर जाऊंगी और मेरे बच्चों को भी मार दूंगी मैं, क्योंकि मैं थक गई। इज्जत तो नहीं लौट रही है, लेकिन इनकी एफआईआर तो ले ले। पुलिस से हम बार बार ये गुहार करते हैं कि एफआईआर ले ऐसे लोगों को जो जुल्म कर रहे हैं, जुल्म भी ऐसा बड़ा जुल्म जो बलात्कार जैसा जुल्म है, उसको अंदर करें और तुरंत कार्रवाई करें। ये क्या है आपके हाथ में? बता सकते कि क्या लिखा है आपने, क्या है ये? 7 दिसंबर को देकर आई थी माहिम पुलिस स्टेशन में, उसके बाद मुझे कभी बुलाया ना। 20 तारीख को मुझे बुलाया गया, ये 20 तारीख की रिपोर्ट है जो मेरे मतलब मेरे को इसके लिए बुलाया गया था, स्टेटमेंट के लिए। मैंने 20 दिसंबर को स्टेटमेंट देकर आया, उसके बाद मुझे ही बार बार फ़ोन करके ये डिटेल्स दो, वो डिटेल्स दो। मेरे घर पुलिस भेजते हैं, कोई लेटर दे के साइन करके दो कि आपके पास हमने ये भेजा है, आप आ नहीं रहो। कितनी बार जाऊँ? मेरा सिर्फ ये बोलना है कि इतना सब कुछ हो गया। एक लेडीज़ है, औरत की इज्जत कुछ नहीं है, क्योंकि वो लोग बड़े लोग हैं, वो लोग पैसे वाले लोग हैं। हम लोग गरीब है तो हमारी कोई इज्जत नहीं है। पैसे लेकर सारी इज्जतें ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो दाऊद इब्राहिम से कनेक्टेड है, वो लोग बड़े लोग हैं। और सोहेल सर ही इसका सबका सबसे बड़ा सोहेल सर है, सोहेल खंडवानी सर, क्योंकि सोहेल खंडवानी सर के सपोर्ट के बगैर डॉक्टर लांबे कुछ नहीं कर सकते। दोनों पार्टनर्स हैं। यानी जो है मखदूम शाह बाबा के ट्रस्टी जो हैं सोहेल खंडवानी और साथ ही साथ डॉक्टर मुदस्सिर लांबा, ये इन्होंने इनके साथ बलात्कार किया, रेप जैसी घिनौनी हरकत की, और वो आज मज़े से घूम रहे हैं और पीड़िता दर दर भटक रही है। हमारा संविधान क्या बताता है? संविधान ये कहता है कि तुम्हें इंसाफ मिलेगा। शादी का वादा किया था, शादी कर लूँगा मैं, अरशद को तू ये कर दे, शादी कर लूँगा, अपन रखेंगे, पर तू किसी के सामने शो मत करना कि तू मेरी वाइफ है, किसी के सामने मत बताना, कभी भी मत। अपन बेंगलोर जाके शादी कर लेंगे। पहला फुसलाकर शादी करने का इरादा था। पहले तो उन्होंने रेप किया, उसके बाद उन्होंने ये चीज़ की कि अगर तू मीडिया में जाएगी, पुलिस में जाएगी, मैं बोला मैं सुसाइड कर लूँगी। तो उन्होंने उसके बाद में मार्च के बाद में मेरे साथ रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश की कि इसको मैं ये कर दूँ, मोटिवेट कर दूँ, तो ये मेरे साथ मान जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं देगी।
ऐसे ही चलता रहा। तो क्या उसके बाद भी आपके साथ रेप करने की कोशिश की या फिर संबंध बनाए? संबंध बनाने की कोशिश की, जैसे दरगाह ऑफिस में भी अगर मिलने बुलाए तो वहाँ पे भी थोड़ी हरकतें होने लगी दरगाह के ऑफिस में। यानी कि दरगाह के जैसे पाक जो जगह है दरगाह माहिम शरीफ के अंदर जो दरगाह है वहाँ पे भी गंदी गंदी हरकत करने की कोशिश की। हम जो वक्फ बोर्ड के जो लोग हैं, जो रसूखदार लोग हैं, वक्फ बोर्ड के जो लोगों से हम गुहार लगाते हैं, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे लोगों को कमेटी से खारिज कर दें या उनको खुद रिज़ाइन देने पे मजबूर कर दें। क्या कहेंगे आप अखबार न्यूज़ से और आपकी क्या अपील रहेगी? लोग ये कहते हैं कि मैं मखदूम सरकार का नाम बदनाम कर रही हूँ। अगर मखदूम सरकार का नाम ट्रस्टी के डॉक्टर मुदस्सिर लांबे की वजह से हो रहा है तो अच्छा, वो भी एक ट्रस्टी है? माहिम दरगाह के डॉक्टर मुदस्सिर लांबे ट्रस्टी है। जब आपको पता है कि आपके आदमी ट्रस्टी ने ऐसा गलत हरकत की है तो आपका काम बनता है कि आप उसको निकाल दो। हाँ, सोहेल खंडवानी उनको निकाल सकते हैं, पर सोहेल खंडवानी सर ने अभी तक उनको निकाला नहीं। यानी सोहेल खंडवानी को पूरी तरह ये जानकारी है कि आपके साथ ऐसी ऐसी बातें हुई, हरकत हुई है, और यानी कहीं ना कहीं वो भी आप बता रहे हैं कि इनकी शरीयत में वो शामिल है। क्योंकि उनको पता है, क्योंकि मैं जब 8 अक्टूबर को मैं डॉक्टर साहब से मिलने गई थी तब डॉक्टर साहब सोहेल खंडवानी सर ऑफिस में थे। 8 अक्टूबर को सोहेल सर ने डॉक्टर लांबे ने मुझे ये बोला, तू टेंशन मत ले, तू घर जा, अपन तेरे हस्बैंड को बुलाएंगे, सोहेल सर खंडवानी बुलाएंगे। और मैंने सोहेल खंडवानी को सब मैटर बता दिया। तो क्या आप ये साबित कर सकते हो जो डॉक्टर लांबे है और सोहेल खंडवानी उनके कहीं ना कहीं आपस में तार मिले हुए और उनकी शरीयत में आप फंस चुके हैं? ऑफकोर्स, क्यों नहीं, क्योंकि जब भी बात होती है तो सोहेल खंडवानी सर से ही कनेक्टेड रहा और आज तक मेरी डरने की वजह अगर कुछ है, मैं आगे नहीं बढ़ी। लोग कहते हैं कि तेरे साथ जब हुआ रेप तब क्यों नहीं आगे बढ़ी, उसकी पहली वजह दाऊद इब्राहिम है क्योंकि वो लोग रिलेटेड, और सेकंड सबसे बड़ी सोहेल खंडवानी सर है। तो आपके पास व्हाट्सअप मैसेजेस वगैरह होंगे जो आपने रखे हुए हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग तो आपने दिखा दी, साथ ही साथ व्हाट्सअप है और भी है, और बाकायदा उन्होंने खुद बोला है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वक्त आने पर मैं शो करूँगी। और मेरे ये करने की वजह, जैसे आज मेरे साथ हुआ है, कल और भी बहन माँ बेटी भाई के साथ होगा। आज अगर मैं चुप रहूँगी, कल मेरे को डर है, इन लोग मुझे धमकाते हैं मेरे बच्चों को लेकर। अगर मेरे बच्चों को जगह, आज मैं मेरे बच्चों को कहीं और रख कर ज़िंदगी कर रही हूँ, मैं अपने घर में नहीं रह पाती हूँ क्योंकि मैं इतनी परेशान हूँ। मेरे बच्चे मेरे लिए बहुत मायने देते हैं। आप भी लोग हैं, आप भी बहुत माएँ सुन रही होंगी, बहुत बहनें ये वर्ड सुन रही होगी। एक माँ के लिए बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता है। मैं मेरे बच्चों को छोड़कर रह रही हूँ, उसकी वजह डॉक्टर लांबे है और सोहेल सर है, क्योंकि इन लोग इतने ऊंची हस्ती है मेरी फैमिली को। अगर मुझे कुछ भी होता है उसका पूरा इल्ज़ाम मैं खुद डालती हूँ। मैं ये कह रही हूँ पुलिस पे, सोहेल खंडवानी सर पे और डॉक्टर लांबे पे, क्योंकि ये लोग ही है जो मुझे आज जीने नहीं दे रहे। क्योंकि पुलिस भी उनका ही सपोर्ट कर रही है, हर कोई उसका नेता तक उसी का सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो पैसे वाला, और मैं गरीब हूँ, मेरा कोई सपोर्ट नहीं है। सिर्फ ये न्यूज़ आज मुझे इनसे मिलना ही लास्ट, मेरा यही उम्मीद इन्हीं से है क्योंकि ये लोग मेरे लिए करेंगे। यानी द अखबार न्यूज़ से जो है जज्बात के दायरे में बताया गया है कि द अखबार न्यूज़ एक हमारा इकलौता सहारा है, इसके ज़रिए से हम वहाँ तक पहुँचेंगे और हमें इंसाफ मिलेगा। याद रखिए, ये ऊंचे रसूखदार जो लोग हैं, सिलसिला आज से नहीं सदियों से चलते आ रहा है। इन्होंने हमेशा गरीबों के ऊपर अत्याचार किया है, ख़ास करके महिलाओं, औरतों और बच्चों के ऊपर हमेशा अत्याचार करते आए हैं। और यहाँ अत्याचार के साथ साथ जो है ये बलात्कार और रेप का केस है। तो ये याद रखिए, ये रेप का केस है और जनता इसका साथ दे, जनता हमारी बहन का साथ दे, हमारे लोगों का साथ दे, जो अखबार न्यूज़ ये मुहिम चला रहा है उसका साथ दे। मैं हूँ जाफ़र उस्मान शेख, द अखबार न्यूज़ से।